the previous lecture? Anyone has any doubt in the previous lecture? सबको बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है, ज्योग्राफी की। और देखो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से जादू की छड़ी घुमाए और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मानता हूँ थोड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट है, नो डाउट अबाउट दैट। पर कॉन्सेप्ट इतने में टिपिकल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, राइट। चीजें बहुत इजीली आप इसके अंदर समझ सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम ये सब चीजें पढ़ गए थे। किसी को किसी के अंदर चीज के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम चीज देखें, ठीक है, भारत के अंदर अगर ये चीज, हाँ रितिका प्लीज। सर एक बार लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन दोबारा बताना। लॉन्गिट्यूड वाली मेरिडियंस को वापस बताऊं? मतलब किस यस तरह सर, से? यस सर। थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर दो, क्या बताना है एक बार मेरिडियंस की लाइन सर में। ये नहीं समझ आ रहा, जैसे ना जो लैटिट्यूड होती है वो घूम के वहीं आ रही है ना, मर्ज हो रही है। तो सर वो तो हो नहीं रही जो लॉन्गिट्यूड है। एक काम करो, अपना हाथ ऐसे करो। ठीक है, ये हाथ की ये वाली रेखा होती है ना, ऊपर ही ऊपर वाली रेखा, उसको देखना है ना। उसको हाथ को इस तरह से करो। ठीक है। तो एक तो तुमको ये वाली रेखा देखनी है, ठीक है। और ये तुमको एक ये वाली और ये वाली उंगली देखनी है ना। बीच वाली उंगली देखनी है, ये मिडिल वाली उंगली, और ये इसको इस तरह से करो। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे कर दो, हाथ को। कर यस दिया? सर। हम्म। हाँ? अब ये जो यस। रेखा है, जो तुम्हारी ऊपर ऊपर वाली रेखा है, वो क्या दो पार्ट में डिवाइड हुई क्या? वो तो एक ही रह गई ना। यस सर। और ये अंगलियां दोनों अलग अलग हो गई। यस सर, अलग अलग है। ऐसे होता है, समझ गए? ठीक है। क्योंकि हमको हम्म। अर्थ को इस तरह खोलना पड़ेगा ना, मैप के अंदर दिखाने के लिए। ओके सर। समझ में आ गया रितिका? वो तो वही रहेगी। ये। इसी तरह से वो पूरी लैटिट्यूड का तो वही वैसे रहेगा। पर वो जब ऐसे करोगे तो इसके पीछे वाली लाइन जो होगी, ठीक है, ये जो लाइन है, ये मान लो 10 डिग्री है। एक ये वाली फिंगर जो है ना, ये 10 डिग्री है। तो और ये तो ये 170 डिग्री हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 180 है, ये जीरो है सामने वाली, तो पीछे 180 है। ऐसा रहेगा। ठीक। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, सब चीजों के तरीके हैं। देखो, कोई भी डाउट हो तो उसको सॉल्व करने के तरीके हैं। बस थोड़ा सा उसके ऊपर थिंकिंग करनी पड़ती है, फिर अपन इसके अंदर समझ जाते हैं। तो अभी तक हम जो समझे है ना, वो ये हम समझे हैं कि भाई ऐसे समझो कि अभी तक जो आप समझो, अभी धीरे धीरे ना इनमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे, पर मैं लेयर वाइज करूंगा। आपको खुद को पता चल जाएगा लास्ट में। देखना, आज की क्लास के बाद आप कहेंगे सर कितना लेयर्ड पढ़ा है आपने। ठीक है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके चीजें खत्म कर दी आपने। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये देखिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि यहाँ पर अभी, मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पर मान लीजिए 8 AM हो रहा है। तो 2 घंटे के गैप से अगर मैं आपको बताऊं कोई यहाँ पर कितना बजेंगे, बताए? यहाँ कितना बजेगा 2 घंटे के गैप से? 6। 6 बजेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य अभी आया नहीं। ठीक है, और यहाँ 4 बज जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 बज जाएंगे, क्योंकि सूर्य अभी यहाँ पर भी नहीं आया, 4 बज जाएंगे, राइट। तो अब अगर हम भारत के अंदर देखें इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम भारत के अंदर देख के आए, ये देखो भारत के अंदर कि ये जो है ना, यहाँ पर अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश, या फिर आसाम देख लें, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सूर्य जल्दी उगेगा क्या? यस और नो में आंसर देना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना, सभी बच्चे यस। बोले। यस है ना, सर। यहाँ पर सूर्य जल्दी उग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो भैया जब 6 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो दुनिया सो ही रही है अभी। ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर तो अभी देखें तो दुनिया सो रही है। ठीक है, तो अब पूरे इसका टाइम तो एक ही है। टाइम किसके हिसाब से चलेगा? इसके हिसाब से चलेगा, 4 AM के हिसाब से। तो यहाँ पे सूर्य माथे पे आ जाएगा, चमकता रहेगा। तभी भी यहाँ पे 6 AM होंगे वैसे तो, होना तो 6 AM चाहिए था, पर यहाँ पे 4 AM ही रखेंगे, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा एक ही है। यहाँ पे भी 4 AM ही रखा जाएगा। 4 AM जो जब हमारे यहाँ पे 6 बजेंगे, जब जैसा सूर्य होगा, वहां पर इनके 4 बजे सूर्य हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनकी क्या कर सकते हैं, स्थिति तो ऐसी है, 4 बजे रख सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही है भाई। है ना, ये समझ में आ रहा है? पर एक्चुअल में यहाँ पे तो 6 बजने चाहिए थे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे हम सुस्ता सुस्ता से उठे, इन लोगों ने चाय वाय पी के अपने काम वाम पे लग गए। ठीक है, पर अब ये ऑफिस नहीं जा सकते, क्योंकि ऑफिस तो 10 बजे खुलेंगे, सरकारी ऑफिस। ठीक है, और यहाँ पर 10 अभी बजे नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ 10 बजेंगे कब? यहाँ पे 10 बजे जब बजेंगे, यहाँ 12 बजे, 12 बजे।
तब जाके हमारे यहाँ पर क्या है, मान लो 10 बजे। तो अब इनको लगेगा यार भाई ये तो भारी मात्रा में गलती हो गई, 12 बजे हम ऑफिस जा रहे हैं, पूरा दिन निकल गया, ठीक है। और 12 बजे फिर रात के अंदर ये ऑफिस काम करेंगे अपना, ठीक है। पर 12 से अगर हम देखेंगे 10 से 5 में ऑफिस बंद हो जाता है, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि इनका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो स्टार्ट होगा 12 बजे से, और हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम स्टार्ट अगर हम देखें वैसे तो 10 बजे से हो रहा है, क्योंकि भारत में पूरा टाइम 10 बजे ही है, ठीक है। 10 बजे से हो रहा है, पर 10 बजे उनका माहौल वैसा बन जाएगा जैसे 12 बजे का होता है। वो यहाँ पे है क्या नॉर्थ ईस्ट से, एनीबॉडी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? पिछली क्लास में तो कई स्टूडेंट थे। तो आसाम कहता है कि भैया हमारा एक नया टाइमलाइन बनाओ भाई हमारा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हमारी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, नया टाइमलाइन नहीं बनाओगे तो इस तरह जो होता है ना, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे देश के अंदर कि भाई एक ही टाइमलाइन होने से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, एक ही टाइमलाइन होने से दिक्कत हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये चीज समझ में आ रही है, हाँ। तो ये सारी इन सारी कंट्री, ये जो स्टेट्स होंगी ना, इन सब में ही ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। वेस्ट बंगाल में तो कम है ये प्रॉब्लम, है ना, ये टाइम गैप कम हो जाएगा, डिग्रीज कम हो गई। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर आपको सोचना होगा कि भाई आसाम के अंदर वो जो होता है ना कि टाइमलाइन वाला इशू, वो ये है। अब सबको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। ये टाइमलाइन वाला इशू है जो आसाम कहता है कि भाई हमको कम से कम 2 स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है, पर रशिया के अंदर तो ऐसी 7 है। जिससे कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ पे गर्मी हो गई, यहाँ पे सर्दी, यहाँ पे अभी दिन ही चल रहा है, यहाँ पे इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे यहाँ पे एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये बोल रहे हैं कम से कम 2 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखो भाई। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी 6 बजे, तो हमारे यहाँ का 6 बजने का, पर यार जब भी अपन 2 स्टैंडर्ड टाइम रखेंगे ना, फिर हमको घड़ी बदलनी पड़ेगी, इधर से निकलेंगे तो फिर हमको घड़ी के अंदर टाइम आगे पीछे करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि भाई एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखो। तो बोले कि इसको कुछ करो फिर, ऑफिस का टाइम हमारा इधर उधर करो, या फिर प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो पाया ना, क्योंकि आपने कहा कि 10 बजे डिलीवरी हो जाएगी साहब। अब तो 10 तो यहाँ पर बजेंगे, तब जाके डिलीवरी होगी, तो 10 बजेंगे, तब तक तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो 12 बज गए। समझो चीज को। तो ये जो टाइम है हमारे पूरे भारत के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा टाइम, वो किस पे चलता है, वो किस पे चल रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी समस्याएं आपको इस तरह से देखनी होंगी, ठीक है। नहीं तो घड़ी बदलते रह जाओगे फिर, यहाँ पे बैठो, ठीक है, तो फिर आपको घड़ी बदलनी पड़ेगी, इस तरह से हो जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लॉन्गिट्यूड जब पता होता है, पता चल जाता है, तो टाइम पता चल जाता है, ये हमको इसके अंदर समझ गया। अगर हमको एक लॉन्गिट्यूड पता है साहब, इस पे क्या टाइम हो रहा है, तो दूसरे लॉन्गिट्यूड पे हम टाइम निकाल लेंगे, है ना बच्चों। ऐसे अपन को इसको अंदर याद रखना है। और क्या क्या होता है ये अपन इसमें, अब अपन ने ये समझा था कि भाई देखिए सर, सूरज ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, पर घूम रही है, पर सूरज अब हो सकता है ना यहाँ से उगा हो, यहाँ से उगा हो, कहाँ से उगा हो, किसको पता चले कि सूरज कहाँ से उग रहा है ना, दिन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे पता चले। गोल है, ठीक है, गोल है, स्फेयर है, और स्फेयर को घूम रही है अपने आप मर्जी से, तो कहाँ पर सूरज उगा ये कैसे पता चले। तो इसके लिए भी हमने एक रेफरेंस के लिए, अभी हम टाइमलाइन पढ़ रहे थे, ठीक है, टाइम के हिसाब से। अब हम डेट लाइन पढ़ेंगे कि डेट, दिन की शुरुआत कब से हुई, ये कैसे पता चले। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार दिन की शुरुआत कैसे हो, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ये पहला दिन है, ठीक है, और इससे पिछला वाला दिन यहाँ पर इस तरह से था, तो दिन की शुरुआत कैसे हो, है ना। तो एक इंटरनेशनल डेट लाइन इसके अंदर इस तरह से बनाएगी। अब पहले ही समझ लो, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से है ना 180 डिग्री से निकल रही है, ये देखो 180 डिग्री से निकल रही है, और 180 डिग्री से निकलकर इस तरह से जा रही है, राइट। अब मैं तुमको ये चीज बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर इस तरह से देख लो। हाँ, यहाँ पर देखो कि ये है इंटरनेशनल डेट डेट लाइन, है ना। अब ये वाली चीज भूल जाना, प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। टाइम की बात नहीं कर रहे, अब हम डेट की बात कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत कैसे हो, कहीं से तो करनी होगी दिन की शुरुआत, ठीक है, क्योंकि जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ये डेट जब हमको लिखनी होगी तो ये पता होना चाहिए ना कहीं कहाँ से सूरज उगा, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं भाई, अब तो अर्थ तो घूम रही है, कहीं से भी उगा लो, बोल रहे हमारे यहाँ से उगा है, हमारे यहाँ से उगा है, यहाँ से दिन स्टार्ट करो। तो सब बैठ कर वापस बैठेंगे सब, और सब बैठकर कहेंगे कि भैया एक हमको है ना डेट लाइन भी बनानी पड़ेगी, कि इधर तो पिछला दिन और इधर नया दिन, समझ में आ रहा है, इधर तो पुराना दिन और इधर नया दिन, मतलब सूरज यहां से होगा, ऐसे हमको मानना पड़ेगा। और यहाँ का पूरा ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम मान लेंगे ईस्ट, और उस वाले पोर्शन को, पीछे वाले जो पोर्शन को है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो है उसको वेस्ट मान लेंगे। जैसे हम अगर तुमको इसके अंदर दिखाएं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको।
कि हमने कहा कि भाई हम एक है ना, एक लाइन हम डिसाइड कर लेते हैं, ये हमने लाइन डिसाइड कर ली, ठीक है। और अब इस लाइन से करोगे तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन वेस्ट हो जाएगा और इस वाले पोर्शन को हम ईस्ट मान रहे हैं। तो समझो इसके अंदर क्या बोल रखे हैं हम, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हम यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर सूर्य उग गया, ये सूर्य है, ये ऐसे मान लो सूरज, सूरज यहां पर होगा, ठीक है। तो सूरज यहां पर उगेगा तो नए दिन की शुरुआत यहां पर होगी। तो मान लो अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ पर 3 जनवरी चल रहा है, मतलब सूरज उग गया, अब यहाँ पर तो उगना बाकी है अभी, यहाँ पर ऐसे घूमकर फिर पूरी पूरी अर्थ घूमेगी तब जाकर यहाँ पर उगेगा सूरज, समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर 3 जनवरी बाद में आएगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पर तब तक 2 ही जनवरी चलेगी जब तक यहाँ पे पूरा का पूरा सूरज ऐसे जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऐसे समझो कि हमने यहाँ पे सूर्य, ये सूर्य है, ठीक है। और ये वाला जो अंगूठा दिख रहा है ना मेरा, अंगूठा वाला है डेट लाइन, कि यहाँ से सूरज होगा, बोले यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा। अब यहाँ पर जो है तितली अंगली जो है, छोटी वाली अंगली जो है, वहां पर जब जाएगी, सूरज जब आएगा तब वहां पर, आज 3 जनवरी यहाँ पे स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से 3 जनवरी स्टार्ट, तो वहां पर 3 जनवरी कब स्टार्ट होगी, जब सूरज यहाँ तक जाकर फिर यहाँ पर आएगा तब जाकर 3 जनवरी स्टार्ट होगी। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आज 3 जनवरी स्टार्ट हुई मान लो, ठीक है। तो सूरज पूरा घूम के पूरा घूम के पूरा घूम के पूरा घूम के पूरा, मतलब अर्थ पूरा घूम के ऐसे पूरा घूम के आएगा, फिर जाके जो लास्ट वाला जो होगा, ये जो छोटी अंगली है यहाँ पर 3 जनवरी तो लास्ट में होगा, तब तक यहाँ पे 2 ही जनवरी चल रही होगी। सन मारा, ये हमने बनाई है, ये ऐसा है नहीं, ठीक है, ये हमने, क्योंकि डेट तो निकालनी पड़ेगी ना, कौन सा दिन शुरुआत हुआ। अब बताओ इस कॉन्सेप्ट में किस किस को दिक्कत है अभी तक, अभी मैंने पूरा नहीं बनाया है। अभी तक ये समझ में आ गया कि यहाँ से सूरज अपन ने उगा दिया, मतलब यहाँ से सूर्य उग रहा है, और उसको बोल दिया इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये ऐसी जिगजैग क्यों बना दी सर, ये भी मैं बताऊंगा, पहले ये बताओ कि यहाँ पर सबको क्लियर है क्या, इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ से सूरज उगा दो बस तुम। तो सूरज उगा दो, इधर का एरिया होगा वेस्ट होगा और इधर का ईस्ट होगा, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब इधर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 जनवरी मिल रही है हमको, और इधर जब जा रहे हैं जब हमको 2 जनवरी मिल रही है। क्या ये बात सही है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अभी अभी सबको समझ में आ गया, अभिषेक को क्लियर है, वैशाली, अभिषेक, यस सर। हाँ सर। है ना। तो ये हो गया इंटरनेशनल डेट लाइन, डेट लाइन। अब वो वाली चीज भूल जाना, यहाँ पर मत बैठे रह जाना, ये अलग है, ये तो टाइम के हिसाब से अपन ने प्राइम मेरिडियन बनाया था, वो उसके हिसाब से बनाया था कि किस तरह से हम क्या करें, हम उसको बना सकें, मेरिडियंस को बना पाए, ठीक है। वैसे हमने करा, हम यहाँ पर अब बैठे हैं, यहाँ पे सूर्य उग गया है, सूरज का राइज हो गया है यहाँ पर, अब यहाँ पर सूरज का राइज हो गया है। सर ये ना एक टेढ़ी मेढ़ी क्या है, अभी इसको स्ट्रेट मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ लो कि स्ट्रेट है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी मैं बता दूंगा क्यों बनाई है। तो यहाँ से सूरज होगा तो यहाँ पे 3 जनवरी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 जनवरी चलता रहेगा और यहाँ पे 3 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर तुम वेस्ट की तरफ चल जाओगे, इस इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट की तरफ चल जाओगे, ये वेस्ट है, तो वेस्ट में तो 3 जनवरी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अभी 2 ही जनवरी चल रहा है ईस्ट में। समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है। देखो थोड़ा तो तुमको इमेजिनेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको डेट स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना, सूरज कहाँ से उगा पहले, तो ये तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे तो नहीं देख सकते क्योंकि अर्थ तो पूरी गोल है। तो हमने कहा कि लड़ोगे आपस में तो 180 डिग्री हम इसके अंदर लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, 180 डिग्री हम लेंगे, जो हमने 180 डिग्री वैसे सेट करा है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि मान लो कि मेरे देश से ये लाइन जारी होती है, भारत से ये लाइन जारी होती है, ठीक है। तो मैं इधर पैर रखता तो 2 जनवरी, इधर पैर रखता 3 जनवरी, भारी मात्रा में कंफ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पर ऐसे सोचा गया कि यार किसी भी है ना, हम मास से, लैंड मास के अंदर से लाइन को नहीं निकालेंगे, ठीक है, लैंड मास से हम इस लाइन को नहीं निकालेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से निकले। हमने कहा यार ओशन ही ओशन चल रहा है, ओशन ही ओशन चल रहा है। किसी ने बोला भाई लैंड मास आ गया, लैंड मास आने वाला है, तो यहाँ पे कोई आइलैंड आया, तो हमने एक टेंट मार लिया इसको। फिर इसके अंदर फिर हमने, ये बैरिंग स्ट्रेट है ना, तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रेट से पास हो रही है इंटरनेशनल डेट लाइन, बैरिंग स्ट्रेट, बैरिंग सी है ना, बैरिंग स्ट्रेट है ये। दो क्या है, दो लैंड के बीच के अंदर का जो एरिया है वो बैरिंग स्ट्रेट, वो स्ट्रेट कहलाता है ना। और ये जो है 75 डिग्री के आसपास है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लेटीट्यूड,
ठीक है, तो यहाँ से यूं टर्न मारा, बोले भाई चल 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 चल, भाई यहाँ पे ओशन आ गया, यहाँ पर एक आइलैंड आ गया, चलो भाई इधर मुड़ जाते हैं। आप कैसे चले, अब बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आ गया है, तो ये अब छोटे छोटे आइलैंड आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आइलैंड को बचाते हुए ऐसे 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 हटाकर यूं करके फिर हमको यूं जाना है, फिर हमें ये करना है, और फिर भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो अंटार्कटिका आ गया, सीधे निकल ले। नहीं तो अगर मान लो किसी भी, अगर भारत देश में से इधर चल जाती तो राजस्थान में एक जगह में मैं रखा हूँ जयपुर, ठीक है, मैं पास पास की दुकान पे गया तो मैंने देखा भाई टाइम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, सॉरी। तो डेट का मतलब समझ रहे हो है ना। तो इसलिए ये लाइन हमको ऐसे निकालनी पड़ेगी साहब, जिसके अंदर से कोई भी लैंड मास इंटरेक्ट ना हो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई एक आदमी है वो भारत के अंदर बैठा है, 3 जनवरी चल रही है, उसको मैंने एक प्लेन में डाला और उड़ी मार के वो यूएस से चला गया उसी वक्त, है ना, 1 घंटे के अंदर ही। तो यूएसए में आके देखेगा तो उसको आश्चर्य रहेगा कि वहां के पेपर में डेट जो लग रही है वो 2 जनवरी चल रही है। तो अगर मान लो ये पर्सन यहाँ पर जाता है, ठीक है, और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 2 जनवरी इसकी डेट चल रही है, तो अगर इस तरफ मूव करेगा ये पर्सन इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो उसने तो एक दिन कमा लिया ना, 2 जनवरी वापस जी गया ना ये, ठीक है। ये सब हमने करा है, भगवान ने नहीं करा, भगवान थोड़ी ना कहा कि इधर पैर रखेगा तो भाई 3 जनवरी हो जाए, तो हमको डेट डिसाइड करनी है ना, तो इंटरनेशनल एक डेट लाइन बनानी पड़ेगी, सूर्य कहाँ से उगता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर भाई, अगर धरती के अंदर पृथ्वी में तुम उठा के यहाँ पे चले गए, तो तुमने कहा 2 जनवरी, मैंने फिर से जी ली। अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अभी तक तुम रट रहे थे, समझ के देखो, अभी तक तुम रट रहे थे कि भाई इंटरनेशनल डेटलाइन से इधर चल जाएंगे तो एक दिन ज्यादा हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर यहाँ पर देखो ना, उसने 2 जनवरी वापस जी ली ना, समझ में आ रहा है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इस तरफ से जा रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल टाइमलाइन के, ये किधर गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इधर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे, आप अपना एक तरह से, आप अपना, अगर यहां पर देखेंगे तो आपने अपना एक दिन खो दिया, मतलब एक दिन पा लिया, गेन कर लिया आपने एक दिन, ठीक है। अब 2 जनवरी वापस जी लो। पर ये सब तुम्हारा ऐसा नहीं है टाइम मशीन में बैठ गए पीछे चले गए, 2 जनवरी वापस चल रही है, नहीं, यहाँ तो 3 जनवरी चल रही है तुम्हारे देश में। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, इज दिस क्लियर विद एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर, अब यहाँ पर देखो, इस तरह से देखो, अगर यहाँ पे थर्सडे हो रहा है तो यहाँ फ्राइडे चल रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम इधर जाओगे, इधर जाओगे, तो तुमने क्या कर लिया, तुमने गेन कर लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट अगर आप मूव कर गए, व्हेन यू क्रॉस वेस्ट टू ईस्ट, वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैलेंडर डेट, ये यहाँ पे 3 जनवरी चल रही थी, यहाँ पे 2 जनवरी हो गई। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, और कितना टिपिकली आपको इसके अंदर बताया, कर कर लेंगे ये, देखो। हाँ बिल्कुल, 1 जनवरी कैसे, क्या सारी जनवरी करो ना, 1 जनवरी में क्या है ऐसा, 1 जनवरी में क्या है ऐसा, ये बताओ। आप यहाँ से उठकर 24 घंटे की तो बात हो रही है, यहाँ पर पहले बन रही है, वहां उधर बन, उस टाइम बन जाएगी, 2-3 घंटे बाद बन जाएगी, इधर 3 घंटे बाद बन जाएगी, इधर इस तरह से जैसे जैसे सूर्य आता रहेगा वैसे ही तो बनेगी, समझ में आ रहा है। 1 जनवरी को हर चीज को 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हो, कि जहां पर जैसे जैसे आएगी, तो हमको जब पिक्चर दिखाई दी, देखो इसने इस वक्त तो अपने टाइम के हिसाब से बनाएंगे ना वो जनवरी, उनका अपना 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 जनवरी बनता रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वहां पर जब रात के बाद दिन होगा तभी तो बनाएंगे, ऑब्वियसली। तो आप 1 जनवरी 2 बार बनाना चाहते हो क्या, तो आप क्या करो, यहाँ से प्लेन पकड़ो और वापस यूएसए में चल जाओ, तो आप देखेंगे यहाँ जनवरी बन गई, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी जनवरी बना दो तुम, न्यू ईयर। समझ में आ गया, इज दिस क्लियर। हाँ, बर्थडे भी ट्वाइस कर लो, पर ये सब अपना, आपको पता है ना, ये सब अपने आप को मूर्ख बनाने की बात है ना। ये सब पता है ना कि यहाँ तो 3 ही चल रहा है ना, यहाँ से थोड़ा ना, यहाँ पर तुम गए तो यहाँ पर भी टाइम जो होगा 2 जनवरी हो गया, भाई टाइम मशीन में घुस गए तुम, और टाइम मशीन में घुस के तुमने क्या कर दिया, तुमने टाइम को बदल दिया, एक दिन और जी लिया साहब हमने। मरना तो उसी टाइम है जिस टाइम मरना है, हमारा मृत्यु तो पहले से निश्चित है। इतनी सांसें हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, कि जो सांसें हैं ना फिक्स है ना, सांसें फिक्स हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे इतने इसके ये
3,000 करोड़ सांस लेगा, उसके बाद फिर एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकते आप। तो ऐसा जब कॉन्सेप्ट सुना ना, तो एक आदमी सांस रोक के बैठ गया, वो पहले ही मर गया फिर। ठीक है, तो उसको बोला कि भाई ये पहले कैसे मर गया, बोले इसकी सांसें फिक्स थी, पहले मरना था इसको। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये भाई कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड डेट वाला कॉन्सेप्ट। मैंने तुमको जितनी आसान भाषा में बताना चाहता था मैंने बता दिया। अब इन पे मैं पूछूंगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछूंगा तुमसे कब, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है, इनके ऊपर ही थोड़े से हार्ड से क्वेश्चन, जब तुम एग्जाम में बैठो, जब तुम्हारे पसीने छूट रहे हो और फिर जाके हार्ड क्वेश्चन आए, तब कैसे उसको हैंडल करना है वो समझो। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन हम एग्जाम के अंदर पूछेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो सिंपल है ना कॉन्सेप्ट, कितने सिंपल है, अपन कितने इसको स्टार्ट हार्ड हार्ड से इसको समझते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन एस्टेब्लिश इन 1884 पासेस थ्रू द मिड पैसिफिक ओशन, ये आपका एक ये है। ठीक है, और सबसे पहले ये जो क्रॉस करता है, कौन सी स्टेट को क्रॉस करता है, ऐसे कभी पूछ लिया जाए, है ना भाई, पीसीएस एग्जामिनेशन में तो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट आप इसके अंदर बोल सकते हैं, और इस तरह से ये पास होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर यहाँ ये पूछेगा कि भाई 180 डिग्री से स्टार्ट होता है, यस, है ना? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया, राइट? अब चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइम और डेट से निकलकर हम बाहर आते हैं। अभी किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, या फिर कल पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं। डाउट क्या होता है, कभी कभार थोड़ा टाइम भी ले लेता है क्लियर होने में, है ना? क्योंकि अपन चीज जो पढ़ रहे हैं ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, वो तो मैं तुमको आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो बिलीव मी और नॉट, कोई भी डाउट रहेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, चलो दूसरी चीज ये है कि भाई अर्थ का शेप जो है ना, उसके बारे में बात करते थे, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो शेप ऑफ अर्थ अगर मैं तुमसे बोलूं तो तुम बोलोगे सर स्फीयर है। ठीक है, दैट इज स्फीयर, है ना? हाँ अभी बताते हैं, हाँ अभी वही बता रहे हैं, है ना, स्फीयर है ये, अपन इसके अंदर बात करेंगे। पर स्फीयर के साथ साथ अगर हम बात करें, तो शेप ऑफ अर्थ अगर हम देखें, स्फीयर भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज जैसे अपन बोलते हैं ना भूगोल, की गोला है, भूगोल। ठीक है, पर हम यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर शेप जो है अर्थ की ऐसी नहीं है जैसे आपको दिख रही है ना, स्फीयर नहीं है। ठीक है, ये कुछ और है, अर्थ की शेप कुछ और है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, ये हम ऐसे से पता चलेगा कि भाई देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अर्थ की शेप की स्टडी करेंगे कि अर्थ की शेप किस तरह से है। तो उसको स्टडी करने के लिए एक तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, यहाँ तक मेजर कर लें, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर लें, दो तरीका हो सकते हैं, है ना बच्चों? वापस समझो कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, उसको देखने के लिए अब एक तो हम यहाँ तक कर लें, और एक यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लें। अगर मान लो इफ, ठीक है, अगर मान लो अर्थ का ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर सेम आ गया ना, तब तो काम ठीक है भाई, तब तो स्फीयर ही है सर, तब तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, हम तो स्फीयर ही बोलेंगे फिर। ठीक है, बट अगर ये वाला जो डायरेक्शन है, अगर मान लो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो फिर बिगड़ जाएगा अर्थ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो लाइन है इसका एग्जैक्ट है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, और ये जब मापा तो ये निकला 12,714। तो शेप कैसा होना चाहिए आप सोच कर देखो कि ऊपर ये जो है इसका ये थोड़ा सा चपटा हो जाएगा, है ना, और कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह का शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो शेप होता है ना, इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, ये देखो चपटा हो गया। ठीक है, यहां से चपटा हो गया, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है जैसे कि स्फीयर है, ऐसा नहीं है स्फीयर, ये ऐसा है, ऐसा हो गया स्फीयर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल स्फीयर नहीं है, ये आप समझ रहे हैं ना? अब इसका रीजन क्या है क्या नहीं है उसके अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं बता दूंगा फिर भी, है ना? ये इस तरह का हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह का है, ना कि ये स्पेयर होकर। तो स्पेयर जो बोलते हैं ना, वो तो हम कन्वीनियंस के बोल देते हैं। ठीक है, ये इस तरह का शेप है, इसको बोलते हैं, ये स्पेयर भी है। ठीक है, स्पेयर जैसा दिख तो रहा है, तो स्पेरॉइड इसको बोल देंगे। ऑब्लेट का मतलब होता है चपटा, चपटा स्पेयर है, कोई इसको ऐसे आम भाषा में बोल देंगे चपटा स्पेयर है। अब कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन आएगा, वो बोलेगा अरे यार क्या गंवारों की तरह बोल रहे हैं, चपटा स्पेयर चपटा स्पेयर। इसको एक अपन नाम ही दे देते हैं, जूआइड। ये शेप इसको जूआइड। ठीक है, जैसे हर कोई शेप होता है ना, जैसे आप कोई भी शेप सोचो, सर्किल एक शेप है ना? तो वैसे जूआइड एक शेप है जिसके अंदर स्फेयर, चपटा स्फेयर को हम बोल रहे हैं चपटा स्फेयर इज इक्वल टू जूआइड, है ना? ये है चपटा स्फेयर। तो कभी अगर आपसे ऐसे पूछा जाए अर्थ स्फेयर है क्या,
ऑब्वियसली अब यूपीएससी में तो ऐसे पूछ ले तो बहुत ऐसे वो हंगामा हो जाएगा कि इतना ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। पर आप देखिए, आप अपने घर में पूछना कि अर्थ का शेप कैसा है, चलो सबसे पूछना घर के अंदर जो भी अभी, और आज से पहले आप इसको स्फेयर ही बोल रहे थे तो बोलेगा स्फेयर है, बोले नहीं जियोइड है। तो सोचे वो बच्चा कहाँ पढ़, मतलब क्या पढ़ लिया बच्चा, जबकि बेसिक है, ये छठी क्लास के बच्चों को पता होना चाहिए, उसके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, जबकि बेसिक है। पर हमारा नॉलेज सिस्टम है, आपको ये बता रहा हूँ, ये चीज मेरे को अभी पढ़ानी पड़ रही है ना आपको, और मैंने भी पढ़ी कहीं से, तो भाई 12वीं के बाद तक तो हमें पता ही नहीं है सब चीजें क्या है। तो हमारा इंजीनियरिंग करके आए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें समझ ली इंजीनियरिंग में, पर हमें ये नहीं पता जिस धरती पे हम रहते हैं वो स्पेयर है कि जियोइड है कि ऑब्लिटेड स्पेयर स्पेराइड है। हम तो दुनिया से ये बोलते आते थे स्पेयर है, बाद में पता चला ये जियोइड है, और ये हमको छठी क्लास में पता चलना चाहिए था। ये जो चीज अपन मेहनत कर, इसीलिए बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लो बस बहुत हो जाएगा, पर एनसीईआरटी तो पढ़ ली सर हमने, छठी क्लास की एनसीईआरटी तो मैं पढ़ चुका हूँ, पर वो पढ़िए कैसे पढ़िए, तो आप देखो अपना एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है ना। हमको बहुत अच्छे टीचर्स की जरूरत है, जो अभी जैसे मेरा लेवल है ना, ये स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तब आईएएस का तो वैसे ही हो जाएगा कवर। तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए एक टीचर को, स्कूल टीचर को, तब जाकर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। उनको खुद को नहीं पता क्या वो पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, समझ लो। हमारी क्लास में है ना 12th के अंदर एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था, मैथमेटिक्स के टीचर थे। वो मैथ को ऐसे पढ़ाते थे डिक्टेट करा के, इंग्लिश की तरह, मैथ्स को इंग्लिश की तरह पढ़ा रहे हैं कि लिख लो हेंस, और उनके पास लिखा हुआ है हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज होगी। अब बताओ इससे क्या नॉलेज आएगी, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को, इतना मस्त सब्जेक्ट ऐसे है ना। इसलिए टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है भाई, मैं ऐसे मानता हूँ कि आपका टीचर अच्छा होगा तो आपको काफी अच्छा, मैं मतलब अभी की बात नहीं कर रहे हैं, जब की बात कर रहे हैं, आपका इन्फ्लुएंस भी देखना, आप कुछ कुछ टीचर आपको याद है ना, छठी क्लास के टीचर भी आपको याद है कुछ कुछ, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस, उनमें कोई बात थी कि वो, और जो टीचर अच्छा वही होगा जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचे। ऐसा कोई टीचर जो खुद के पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, एक ना एक दिन तो क्या हो जाएगा, फेल हो ही जाएगा, उनको उनकी असलियत आपको सामने आ ही जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ा देते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, कोर्स कंप्लीट कर, तो एक बार तो आप, क्योंकि सब कोई बेवकूफ तो बैठे नहीं है यहाँ पर, आप लोग भी समझदार हैं, सारे के सारे समझदार बच्चे हैं, तो तुमको सबको पता चल रहा है कि कौन सा टीचर तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कौन सा नहीं सोच रहा है, तुमको सबको खुद को पता चल जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये कम है, और ये लेंथ है ये बड़ी है, इसलिए अर्थ की स्फीयर ना होकर उसको जियोइड अपन बोल रहे हैं, ये एक अलग से शेप है, इसको अपन जियोइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थ का इक्वेटोरियल डायमीटर जो है 12,756 है, फ्रॉम पोल टू पोल अगर हम देखें तो 12,714 है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि पोलर डायमीटर बड़ा है या फिर इक्वेटोरियल डायमीटर बड़ा है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इतना फैक्ट अपन को थोड़ा बहुत याद रखना होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम ये समझते हैं कि ये चीज अपन ने इसके अंदर समझ ली, ठीक है। अब हम ये समझते हैं अर्थ है, अर्थ साहब अभी अपन ने कहा कि हम अभी तक हम ऐसे चल के देखते हैं अर्थ को, कि अर्थ है ना सिंपल अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसा टिल्ट विल्ट नहीं है, अभी टिल्ट विल्ट को हटाओ अभी थोड़ी देर के लिए, तो मैं बता दूंगा उसको, अच्छे से समझा दूंगा। अब ऐसे ही घूम रही है ना, एक जियोइड है जो ऐसे ही घूम रही है, हम भी स्फीयर ही बोलेंगे, देखो कॉमन भाषा के अंदर एक स्फीयर है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। अभी ऐसे टिल्ट हो गई, ये हो गई, ये सब चीजें भी आगे बढ़ गई। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो दो मूवमेंट होते हैं अर्थ के, आपको पता है कि एक तो होता है आपका रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, है ना। अभी हम धीरे धीरे करके सब चीज हो जाएंगे, ये सन है और ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ये अर्थ ऐसे अपने आप ऐसे 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 रोटेट कर रही है ना, इस तरह से रोटेट कर रही है, राइट। तो ये रोटेशन हो गया, ठीक है। पर इसके साथ अर्थ को एक और मस्ती सोचती है, मस्ती क्या सोच रही है, मस्ती सोच रही है कि मैं सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर भी काटूं, ये चक्कर काट के आऊं, ठीक है। उसको ऐसी मस्ती सोच रही है कि मैं सन के चारों तरफ ये चक्कर काट के आऊं, ठीक है। अगर तुम्हें ये ग्लास सही से नहीं दिख रहा तो इसको अपना अर्थ मान लेते हैं ना, कि भाई मैं ऐसे सन के चारों तरफ से होके चक्कर काट के आऊं, ठीक है, इस तरह से चक्कर काट के आऊं, इसको ये मस्ती भी सूझ रही है। और तीसरी मस्ती इसको ये सूझ रही है कि मैं टिल्ट होके जाऊं, है ना। अब अपन को ये सारी चीजें बोले, ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊं, फिर ऐसे घूमू, और फिर ऐसे घूम के, और फिर इस तरह से घूमू, टिल्ट होकर और घूमू। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अर्थ की बहुत ज्यादा मस्ती है, ठीक है। तो वो एक तो पहले तो सबसे पहले आप ऐसे समझो, एक एक करके अपन को लेयर वाइज समझना है, जैसे कि अर्थ पहले इस तरह से घूम रही है, यूं 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 घूम रही है, अभी टिल्ट भी नहीं है और ऐसी भी नहीं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा अपन तो यहाँ से चलते हैं कि अर्थ स्फेयर ही नहीं है,
अर्थ तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल घूम रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद स्फेयर बन गया, उसके बाद क्या हुआ, स्फेयर बन के बाद फिर रोटेट करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे रिवोल्व करा, उसके बाद क्या हुआ, फिर टिल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये सब चीजें अपन एक एक करके पढ़ लेंगे तो तुमको सब कुछ समझ में आना है। तो हम देख रहे हैं कि अर्थ का ये रोटेशन है, ठीक है। और दूसरा जो चक्कर होता है वो होता है रिवोल्यूशन। देखो यहाँ पर कि रोटेशन हो गया एक, ये रोटेशन हो गया, और एक हो गया रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा है? अब एक बात तो अभी तक जो आपको क्लियर हो गई है ना, बिल्कुल सिंपली अगर एक बात क्लियर हो गई है आपको कि ये है कि जब यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य अपना साथ एक रजिस्टर लेकर बैठा है जिसमें हर एक का क्या कर रहा है, हर एक का टाइम नोट कर रहा है, ठीक है। ये आपको ये बात क्लियर हो गई, सूर्य यहाँ पर बैठा है तो एक रजिस्टर लेकर बैठा है। तो हर एक, और जो जहां पर सूर्य होगा ना, देखो वहां पर उजाला हो रहा है और बाकी जगह अंधेरा हो रहा है। तो दिन जो है, ठीक है, दिन जो है वो कैसे आया, डे और नाइट कैसे बनी, डे और नाइट तो रोटेशन से बन गई, ठीक है। डेली मोशन अर्थ का हो रहा है वो डे और नाइट उसके अंदर बन रही है ना, कि डेली मोशन अर्थ का हो जा रहा है उसके अंदर डे और नाइट तो बनी रही है। तो डे और नाइट कैसे हुई, तो रोटेशन से हो गई, वो तो साफ दिख रहा है सर, ये रोटेट हो रहा है। अभी हम सीजन की बात नहीं कर रहे, अच्छा, पर रोटेट हो रहा है ना, तो आपको दिख रहा है कि ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे दिन है तो फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, फिर यहाँ पे दिन हो जाएगा, फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, ऐसा ऐसे होता रहेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डे और नाइट बन रहा है वो तो रोटेशन से बन गया, इसके अंदर तो कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई ना आपने, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे डे और नाइट कैसे बनता है, तो रोटेशन से बनता है, डे एंड नाइट। अभी हम सीजन की तरफ नहीं आ रहे, रोटेशन से बनता है, ठीक है। तो अब हम इसको, इसी चीज को समझे तो रोटेशन से क्या बन जाएगा, डे एंड नाइट पर। रिवोल्यूशन से क्या होता है ये अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो हम पहले रोटेशन समझ लेते हैं फिर हम रिवोल्यूशन समझेंगे। रोटेशन जो कि हम इसके अंदर समझ ही चुके हैं, ठीक है। 20 एक एक्सिस है अर्थ का, एक्सिस, अभी टिल्ट विल्ट मत करो, ये समझो एक अर्थ का एक्सिस है, ठीक है, उसके अर्थ उसके चारों तरफ रोटेट इस तरह से कर रही है ना। सर नहीं है, अभी ये एक्सेस मान लो, ठीक है, इसके चारों तरफ रोटेट इस तरह से कर दी, मतलब अर्थ का ये एक्सेस मान लो, अभी तुम ये एक्सेस मान लो, चलो ठीक है, ये एक्सेस मान लो, ठीक है, और इसकी चारों तरफ ऐसे रोटेट इसके अंदर कर रही है, ठीक। एक ग्लास हो गया खराब, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ और द ऑर्बिट इज नोन एज रिवोल्यूशन। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी रोटेशन, द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ये समझ में आ रहा है। द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थ डे, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये डेली मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखो, और अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू रोटेशन, सीधी सी बात है सर, हमको इसमें कुछ देखना नहीं है। अब तो वैसे बस ना सीजन का तो वैसे याद कर लो उसका, अभी सब कुछ तुमको इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जैसे ये चीज क्लियर हो रही है कि हाँ डे और नाइट कैसे आ रहा है, डे और नाइट रोटेशन से आ रहा है। यहाँ तक तो अपन इसके अंदर लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझे कि अर्थ है ना, छोड़ दो ये स्फीयर भी छोड़ देते हैं, अब हम बेसिक लेके चलते हैं। अर्थ मान लो क्या है, अर्थ एक तरह से रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर भी इसी तरह से पड़ रही है, हर जगह मस्ती से पड़ रही है सूर्य की किरणें, है ना, सेम ही पड़ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि ये रेक्टेंगल है तो उसके अंदर सेम ही इसके अंदर पड़ेगी, तो सूर्य की किरणें सब जगह सेम पड़ जाएगी, बनना रहा है अर्थ के ऊपर सूर्य की किरणें सब जगह सेम पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं, इस एरिया को ना, यहाँ से इस एरिया को दूर लेके चल जाऊं, ऐसे कर दूंगा। तो यहाँ पे भाई सूर्य की किरणें पहले तो सही पड़ रही थी, अब यहाँ पे थोड़ा और टाइम ले लेंगी, स्लैंट हो जाएंगी, और टाइम ले लेंगी तो यहाँ पर पहुंचती पहुंचती ठंडी पड़ जाएंगी, और यहाँ तो बेचारी पहुंच ही नहीं पाएंगी। यहाँ कितने दूर ले गया सर, इस वाले एरिया को ऐसे ले गया मैं, है ना। तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए अर्थ ऐसी होती ना, तो सब जगह सेम ही धूप पड़नी थी, पर मैं इसको दूर ले गया, इन दोनों कॉर्नर्स को मैं दूर ले गया, और इससे क्या हुआ कि इस पे धूप कम पड़ने लग गई, इस पे धूप ज्यादा पड़ने लग गई, इस पे कम पड़ने लगी इन दोनों साइड पे, और यहाँ पर धूप ज्यादा पड़ने लग गई। ये बात समझ में आ गई? तो सिंपल सर, अच्छा सर, ये जब गोलाकार है ना, तो जो गोलाकार है ना, उसको गोलाकार कैसे है, रेक्टेंगल से गोला कैसे बनाओगे, जब इसको दूर लेके जाओगे तो इन दोनों साइड को दूर लेके, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन होगा यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है, कितना दूर चला गया, हाँ, इतना क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बर्फ जम जाएगी, यहाँ बर्फ जम जाएगी, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, कितना सिंपल है। तो हम कहें कि अगर अर्थ के अंदर, इसके अंदर इस तरह से देखेंगे हम, तो अर्थ के अंदर सिर्फ अगर हम देखें इसको, अगर इसी चीज को अगर हम दूर ले गए, मतलब पहले ये ऐसा था, है ना, तो इसको हम दूर ले गए, दोनों कॉर्नर्स को इस तरह से लेकर इसको क्या करते, खींच दिया इधर और स्क्वायर बना दिया, तो हम ये समझ गए कि अर्थ, ये जब सन की रेस पड़ेगी हम यहाँ पर, तो यहाँ तो बिल्कुल सही पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक रोटेशन ही कर रहा है ना, अभी इस तरह से नहीं घूम रहा, और अर्थ का एक्सेस ऐसा ही है, ऐसे समझो,
अभी टिल्ट भी करवा देंगे, रिवोल्यूशन भी करा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, गरम गरम लग रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक, पर अब क्या करें, अब यहाँ से दूर जा रहा है। अब ये पहले ऐसा था साहब, ऐसा था तो सबको जगह सेम रोशनी पड़ रही थी, पर अब क्या हुआ, ये यहाँ से ही मुड़ने लग गया। तो यहाँ पर अब देखेंगे आप थोड़ा कम रोशनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कम कम गर्मी आ रही है, यहाँ पर कम, यहाँ तो आ ही नहीं पा रही है, ये दिक्कत है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ तो आ नहीं पा रही है, उसका भी एक रीजन हम बताएंगे अभी। ये क्या, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन करे अर्थ और उसकी एक्सिस ये हो, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर अगर मान लो कोई टेम्परेचर है, यहाँ पे मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर बन जाता है अर्थ की रोशनी से, ठीक है, यहाँ बन जाता है 35, यहाँ बन जाता है 25, यहाँ बन जाता है 20, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर बन जाता है 35, 25 और यहाँ बन जाता है 20। तो अब मेरे को ये बताओ कि कोई अगर तुम्हारे सामने ऐसे घूमता रहे, तो ये टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना, इसमें टेम्परेचर में 40 डिग्री यहाँ पे बैठेगा, तो ये दूसरा वाला 40, रात दिन होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, पर वापस टेम्परेचर तो 40 डिग्री 40 डिग्री रहेगा ना इधर, बस ऐसे घूम रहा है। तो हम अगर इसमें ऐसे कहते हैं कि भाई इसके अंदर सीजन में चेंज हो जाएगा, तो ये गलत बात है ना। सीजन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी पड़ रही है फिर गर्मी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसा कौन है ऐसा, सर्दी और गर्मी पड़ रही है ऐसा तो नहीं हो रहा। यहाँ पे सूर्य की किरण ऐसे ही पड़ रही थी, यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पर इस तरह से बन ही रहा है। तो यहाँ पे या तो पूरा का पूरा गर्मी पड़ेगा और यहाँ पे पूरी पूरी सर्दी पड़ेगी, दिक्कत ये है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई सीजन में चेंज आएगा साहब, ये बताओ, रोटेशन के कारण, बताओ मुझे। किसको ऐसा लग रहा है सीजन ही बदल गया? वो तो 40 डिग्री रहेगा, दिन और रात रात होती रहेंगे बस, है ना। यहाँ पे 40 डिग्री होगा, रात में थोड़ा कम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूरज दे ही नहीं रहा, फिर वापस। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई दिन जब होता है, जब सर्दी पड़ने लग गई, दिन हो गया तुम रजाई ओढ़ के सो गए, ऐसा तो नहीं होगा। भाई आज तो बहुत कप कपाती सर्दी पड़ रही है, हाड़ कपाती सर्दी बोलते हैं ना इसको। हाड़ मतलब बोन्स, ठीक है, हाड़ भी कांप जाते हैं, बोन्स भी कांप गई, वैसी सर्दी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। कूलर पंखे चलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं तुम आज पंखा बंद कर दो भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा है, सीजन तो चेंज ही नहीं हुआ ना। डे और नाइट हुए, नो डाउट अबाउट, सीजन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो खुद समझो ना, अपने दिमाग से समझो, तुम काय को रट रहे हो किसी चीज को कि रोटेशन से सीजन चेंज होगा कि नहीं होगा, और रटे जा रहे हो उसमें, फिर गलत कर जाओगे। तो रोटेशन जब होगा तो उसके अंदर सीजन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? यहाँ पर तो आप ही सोचो ना, यहाँ पर कोई है नहीं, ठीक है, कोई इस तरह से है नहीं कि ये दूर हो गया सूरज, सूरज से ये पास हो गया, जहां था वहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी रोटेशन ही हो रहा है, बस दिन रात हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं कहाँ से चलाऊं? मैं कहाँ से चलाऊं कि अर्थ पहले स्पेयर ही नहीं था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं सब जगह। पर ये टेम्परेचर सब जगह 40 हो जाता, फिर स्पेयर नहीं होता था। पर दिक्कत क्या हो गया कि अर्थ स्पेयर हो गया, स्पेयर हो गया तो स्पेराइड मतलब ऑब्लेटेड स्पेराइड हो गया, तो उसको ऐसे हो गया, ठीक है। अब ऐसा हो गया तो फिर इसके कारण ये सब चीजें होगी। अब देखो प्रकृति अपने आप कर रही है सब चीजें। अच्छा, अब ये है कि सर ऐसे अर्थ है ना, स्पेयर कैसे हुआ, है ना, मतलब अर्थ मतलब स्पेयर कैसे हुआ? तो स्पेयर तो मतलब घूमता, कोई भी बॉडी घूमेगी ना तो वो स्पेयर हो जाएगी, ठीक है सर, स्पेयर हुआ। तो फिर सर अर्थ है ना, वो कैसे हुआ? अगर आप कहें कि ऑब्लेटेड, आपने जो स्पेरॉइड बताया था वो कैसे हुआ, तो भाई जो भी चीज घूम रही है ना, घूम रही है ना, तो एक दिन ऐसी हो जाएगी वो, ठीक है, अगर बहुत तेज घुमा रहे हो उसको, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और ये इसको बाहर की तरफ खींचता है। तो ये मास है ना, इकट्ठा होकर इस तरह से हो जाएगा, और आने वाले समय में मिलियंस ईयर बाद, ठीक है, बहुत बाद, है ना, जो अपन सोच भी नहीं सकते उतने ईयर बाद, थोड़ा और ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा हम मान कर चल रहे हैं, राइट। ऐसे ये सब है ना, अब थ्योरीज है, थ्योरीज को किसी ने, कोई कोई कहता है कि नहीं नहीं गलत थ्योरी, कोई सही थ्योरी, ऐसा नहीं है, पर जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। दिक्कत ये है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है नहीं, कि यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है भाई, अर्थ अगर देवी अर्थ अगर तो ऐसे करती तो हमारे तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाते, यही तक हम देखते। कोई सीजन चेंज भी नहीं होता, आराम से हम टी शर्ट बैठ के पहन के बैठे रहते। अब हमको कोट भी पहनने हैं, पर सर फिर वो लाइफ भी बोरिंग हो जाती, ठीक है। लाइफ का भी तो करना है ना कुछ, यार सारे दिन भर टी शर्ट ही पहन के बैठे हैं, अभी कोट भी पहने भाई, ठीक है, कभी कंबल भी उड़े, राइट। तो ये मजा तो ये चेंज के अंदर ही मजा है, डाइवर्सिटी में। तो ये सब नेचर जानता था पहले, नहीं तो लड़का बोर हो जाएगा। तो अर्थ को इसने एक तो दो काम करे इन्होंने, ठीक है। एक तो अर्थ को कहा यार तू ऐसे बोर नहीं हो रही क्या, ऐसे यूं रोटेट रोटेट करे जा रही है? बोला अरे मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, सारा दिन बस घूमती रहूँ बस, बैक टूगेदर। और कहीं और तो जाऊं, मैं यहीं पे टिकी हुई हूँ, मेरे को घूमना है कहीं।
बोले ले चल सन के चारों तरफ ऐसे से और रिवॉल्व कर दे। एक तो ये काम का उसको। दूसरा ऐसे बोला कि यार ऐसे सीधी कड़ी सी ऐसे घूमती रहेगी, थकती नहीं। के बोला अरे पीठ में दर्द हो रही है वैसे, तो थोड़ा टिल्ट हो जाता। तो हम अब टिल्ट और रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। बोले पीठ में दर्द हो गया, मैं टिल्ट हो गया। अब टिल्ट होने का रीजन क्या बताया गया? पहले तो अर्थ ऐसी थी, ऐसी ऐसी घूम रही थी, तो यहाँ से ऊपर से एक उल्का पिंड आया, वो पड़ा उसके और वो ऐसे टिल्ट हो गई, ऐसे उसके अंदर बताया गया, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। वो सारी थ्योरीज अपन एक साथ पढ़ लेंगे, बट अभी तो ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि अर्थ ऐसी होगी, टिल्ट हो गया। आप देखेंगे कभी ग्लोब लाएंगे तो ऐसे टिल्ट सा दिखेगा, समझ में आ रहा है? और कैसे टिल्ट है अगर हम देखें तो टिल्ट इस तरह से है कि यहाँ से जो है 23.5 डिग्री एंगल ये बना रही है, ये वाला एंगल जो है वो 23.5 डिग्री, और इस तरह से अर्थ टिल्ट है। समझ में आ रहा है? जब हमने इसको नापा, अरे भाई पहले तो हम तो ये सोच रहे थे कि अर्थ फ्लैट ही है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में जाओगे तो अर्थ तो फ्लैट है। फिर हमको वो भाई साहब कोपरनिकस आया, थोड़े टेलीस्कोप वेलीस्कोप लगा कर देखे तो बता रहे नहीं भाई बेवकूफ गोल है अर्थ। बोले अच्छा ठीक है गोल है। फिर किसी ने और ने कहा कि डायमीटर वायमीटर देख लिया, तो उसने कहा अरे भाई अर्थ तो है ना चपटी है। बोले ये क्या होता है चपटी स्फीयर? चपटी स्फीयर है। बोले क्या होता है? इसको जियोइड बोल देते हैं। ठीक है चलो जियोइड है ना, एक शेप हो गया, जैसे ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, वैसे जियोइड एक शेप हो गया, है ना। फिर हमने कहा कि यार तुमको पता है एक चीज कि अर्थ है ना ऐसे घूम रही है? हमको पता है। हमने कहा हाँ वो तो घूम ही रही है ऐसे, तभी तो सूरज रात दिन होता है, ठीक है। सन अपनी जगह बैठा हुआ है भाई, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। जो उसको बोले ना तो उनसे बोलना गलत बोल दिया भाई। बोले पागल है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। बोले सन कहीं नहीं जा रहा, सन का एटीट्यूड अलग है, सन बैठा हुआ है, उसकी चारों तरफ ये सब चीजें हो रही हैं। तभी तो सन जो होता है वो सेंटर है। पहले क्या सोचते थे? अर्थ जो है वो सेंटर है। अर्थ अर्थ का एटीट्यूड पहले से होता है, अर्थ है एटीट्यूड वाली, बाकी सब इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो अरे मूर्खो, अर्थ एटीट्यूड वाली नहीं है, सन है एटीट्यूड वाला, ऐसे बोला। तो पहले उसके हिसाब से थ्योरी बन रही थी, अब इधर से थ्योरी बन रही है। अब ये चीज जो है ना ये देख ही लिया, अब आंखों से देख ली, परसेप्शन कर लिया। परसेप्शन तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता ही है, कोई देख ही लिया आपने, आंखों देखी हो गई है, टेलीस्कोप लगा देख ही लेते हैं ना, काम खत्म। टेलीस्कोप बनने भर की देर थी, सबको जो थे कॉन्सेप्ट सारे सारे वापस उलट गए, है ना। ऐसे है ना, फिलोसफी के अंदर भी कुछ ऐसे, मैं तुमको थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जैसे तुमको चीजें थोड़ा रियल लगे, ठीक है। फिलोसफी के अंदर भी जैसे कोई थ्योरी चल रही है ना, तो थ्योरी चल रही है जैसे कि पहले फिलोसफी के अंदर ऐसी थ्योरी थी एक, मैं तुमको बताऊं तो, कि है ना जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है ना, चलो वो छोड़ो फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे कोई थ्योरी चल रही है मान लो फिलोसफी के अंदर, तो फिलोसफी के अंदर थ्योरी चल रही है, तो उसको बाद में पता चलता है अरे भाई ये थ्योरी तो गलत थी, तो दूसरी थ्योरी के हिसाब से फिर लोग सोचने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये एक फिलोसफी ऑफ टर्म है तो थोड़ा सा वो आ जाता है, बट ठीक है, दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट, ठीक है। अभी अभी आप यहाँ पर इस तरह से बोले, हम कांट की बात करना चाह रहे थे, पर अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे, जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट में बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। अब सन को भाई को कुछ काम नहीं है, सन बोल रहा है भाई मेरे को नहीं पता, कोई टिल्ट है, कोई रिवॉल्व कर रहा है, कोई रोटेट कर रहा है, मेरा एक काम है। बोले क्या काम है तेरा? मैं जिसको देखूंगा ना उसमें मैं गर्मी भेज दूंगा, बस मेरा यही काम। मुझे नहीं पता यार कि पहले तुम कह रहे हो कि स्पेयर, पहले बोल रहे हो रेक्टेंगल थी फिर स्पेयर थी, तुम्हारी मर्जी, जो बोलो, मेरा एक ही काम है। जिस पर मैं रेस सीधे डालूंगा वो गर्म, बाकी ठंडा, बस अपना ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब दिक्कत ये थी कि अभी तक क्या था, अभी तक यहाँ पर रेस इस तरह से डल रही थी, ठीक है। अब है ना इसके सामने जो आएगा उसको गर्म कर देगा। बस सूरज ने ऐसे बोला कि मेरे सामने आ रहा तू, सामने आ रहा डायरेक्ट डाल दूंगा, और दूर जाएगा तो प्लांट में डाल दूंगा, तो डालूंगा जरूर, ठीक है। मेरा एक काम है, मैं वही अपना अलग एटीट्यूड चलता है, मेरे को नहीं मतलब, वो मतलब देसी आदमी है, कि मेरे को मतलब नहीं है कि तू टेढ़ी है, कि तू सीधी है, कि तू चपटी है, कि गोली है। मेरे सामने आ जा, मैं सिर्फ रोशनी डालूंगा, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब ये चपटी हो गई ना, ये टेढ़ी हो गई ना, अब सूरज के सामने आ रहा है भाई ये वाला पोर्शन, सूरज बोल रहा है कि मैं तो इस पे डाल दूंगा, पूरी स्ट्रेट लाइन इस पे डाल दूंगा, स्ट्रेट अपनी जो होगी ना हीट वो इस पे डाल दूंगा, मुझे मतलब नहीं है, तू ऐसे आई तो ऐसी सही, ऐसी आई तो ऐसी सही। तो जब अगर हम देखें तो ऐसे आएगी जब, तो हम इसके अंदर डालेंगे, इसके ऊपर आ रही है सीधी रेस, अभी ऐसी हो गई तो इसके ऊपर आ रही है सीधी रेस, तो अर्थ हो गई टिल्ट। बोले ये क्या हुआ? ये तो बेमानी कर ली। बोले अब ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी मतलब एक कमी बताऊं, मेरे को पहले, मेरे को है ना इन सब चीजों में थोड़ा सा दिक्कत आता है मैथ के अंदर, ठीक है।
मतलब लोकेट करना, मेरे को रास्ते में मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, कि घर का रास्ता भी भूल जाता हूँ, राइट। बहुत बड़ी मुश्किल से मैं अपना अभी जब मेरी शादी हुई उसके बाद ससुराल का रास्ता मेरे को बड़ी मुश्किल से, जबकि 4 किलोमीटर दूर ही है घर, फिर उसका बड़ा मुश्किल से याद हुआ, तो ऐसी ये चीज हुई। तो मैं कभी वर्ड्स के अंदर भी कंफ्यूज होता हूँ, कैंसर कैप्रिकॉर्न वैसे, ठीक है, ये मेरी कमी है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है यार कैंसर ऊपर होता है नीचे होता है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये जब तक 8वीं 9वीं क्लास में था जब तक मेरे को इनमें कंफ्यूज था कि कैंसर ऊपर होगा कि कैप्रिकॉर्न नीचे होगा। तो मैंने देख लिया भाई, जो कैंसर के अंदर स्पेलिंग जो है CANCER, 6 वर्ड है, इसके अंदर ज्यादा है तो ज्यादा वाला तो नीचे होगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे को याद करना पड़ता, तब से मैं ट्रिक बना रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? तो वो चीजें अब, इसलिए रटना मेरे को हमेशा ना बहुत बुरा लगता है, तो रटने की जगह मैं समझ लूँ चीज को तो वो ज्यादा बेटर रहता है ना। आप लोगों के साथ हो सकता है कुछ और हो, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कोई मेरा जैसा बंदा हो जो अभी तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में कंफ्यूज हो, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी स्पेलिंग है, ठीक है, इसे अपने ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर आप ये भी पढ़ाओगे क्या यहाँ पर? मैंने बता दिया, अपनी कमी बताना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जब ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर हम जब बोलेंगे कि यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना टॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक तो चीजें सही है, ठीक है, चलो सर यहाँ पर चीजें सही है। अब ये है ना, ये बहन इसको चैन नहीं है, ये अब क्या करेगी, ये घूमने में लग जाएगी ऐसे ही हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखने की बात है, क्या करूं, इसको सन मान लूं, है ना, इसको सन मान लेता हूँ और इसको अर्थ मान लेता हूँ। अब ये ऐसी है, तो ये इस पहले ऐसी थी, तो पहले ऐसी थी, तो यहाँ पर देखो एम लिखा हुआ है, लिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ बीच में जो है, बीच में इसके ऊपर रेज आएंगी सीधी, ठीक है। और स्पेयर तो यही स्पेयर है, तो मतलब यहाँ पर सीधी रेज आ रही है और यहाँ पर ऊपर जो है स्लांट हो रही है, इधर सलांट हो रही है, ठीक है। अब ये ऐसी हो गई, इसने बोला मैं तो ऐसी होंगी, ठीक है भाई ऐसी हो जा। अब ऐसी होके ऐसे घूमेगी, ठीक। अभी यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है इसके पास में आ रहा है ना, सूरज के पास, सूरज ने कहा जो मेरे पास में आएगा ना उसको मैं गर्मी छोड़ दूंगा, ये गर्मी छोड़ दी, ठीक है। अब ये देखो, ये देखना सभी बच्चे, ऐसे है ना, अब ऐसे देखना, ऐसे हुई है। अब बताओ कौन इसके पास आ जाएगा सूरज के पास, नॉर्थ की साउथ? साउथ पोल। साउथ पोल, सूरज इधर गर्मी दे देगा। तो यहां पर जब था ना, तो नॉर्थ के अंदर क्या था, नॉर्थ के अंदर गर्मी थी, समर, समझ में आ रहा है? अच्छा हम ये तो समझ गए जब ये चपटी थी, ऐसी चपटी थी जब, तो सभी जगह सेम था। पर एक तो हमने स्पेयर कर दिया, स्पेयर करने के बाद वो दूर चली गई, वो समझ में आया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ पे तो क्या हो रहा है, नॉर्थ पे तो गर्मी आ रही है। अब ये ऐसे 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 होते 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 यहाँ आ गया साउथ, कुछ नहीं करा मैंने, चेंज तो करा नहीं, ऐसे था। मैं इसको ऐसे उठाकर ऐसे ले आया, क्योंकि घूम रही है ना, इसकी आदत भी तो खराब है ना, ये घूम रही है, ऐसे घूम के अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे साउथ आ गया, तो यहाँ सर्दी आएगी गर्मी आएगी हमारे इधर, हम कहाँ पर है, नॉर्थ में, तो हमारे यहाँ पे सर्दी हो जाएगी, बताओ। विंटर सर। विंटर हो जाएगी ना। और बच्चों ये जो पूरा, ये जो उसने करा ना, ये एक दिन में नहीं कर रहा, ऐसे ही घूम के एक दिन में आ जाता तो काम ही खत्म हो जाता, एक दिन में नहीं कर रहा, ये थोड़ा धीरे कर रहा है। अब ये देखो, इसकी स्पीड धीरे, ऐसे ऐसे तो घूम रहा है वो, एक ही दिन में घूम रहा है, इसकी स्पीड धीरे 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 यहाँ पहुंचता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पहुंच रहा है, तो इसको ये पूरा चक्कर काटने में ना 365 दिन लग गए। आई होप दिस इज क्लियर। 365 दिन प्लस कुछ कुछ और आवर्स लगे, ठीक है, वो अब बाद में। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। एनीवन हैज एनी डाउट? अभी कोई डाउट है तो मैंने तुमको, अब देखो लेयर वाइज कैसे पढ़ते हैं, इसको मैं तुमको डायरेक्ट ऐसे पढ़ाता ना, कुछ समझ में आता, प्लीज प्लीज। मैं तुमको अभी वापस टाइम मशीन में पीछे चल रहा हूँ, यूएस पे ले जाओ, मतलब टाइम मशीन में पीछे चल रहा हूँ ना मैं, और तुमको वापस वैसे ही पढ़ाऊँ तो कुछ नहीं समझ में आया, सब छोड़ दो, तुम ज्योग्राफी पढ़ना, लेयर वाइज पढ़ो ना यार, चीजों को आराम से समझ में आएगी। ऐसा ही फिलोसफी के साथ है, फिलोसफी अगर आपको एक साथ पढ़ा दो तो दिक्कत हो जाती है, तो उसको भी बहुत लेयर वाइज पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ ही है बेकायदा ऐसे। तो आप जब पढ़ो, आपको पढ़ा कौन रहे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, अब आपने पढ़ना सीख लिया इस क्लास के बाद, तो पढ़ो ना, तो एक एक लेवल सोच कर फिर पढ़ो। अब मेरे को सोच कर देखो कि एक एक लेवल सोच कर फिर आपको पढ़ाना है, राइट, तभी तो समझ में आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा है, ये समझो, तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, तो सॉरी टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या कर रहा है, ये रोशनी भटक रहा है ना। और यहाँ पर नॉर्थ पोल पास में है इसके, देखो नॉर्थ पोल पास में है इसके, तो यहाँ पर ये है, भारत यहाँ पर होगा, तो भारत को यहाँ पर क्या कर देगा, ये गर्मी दे देगा, समझ में आ रहा है? नॉर्थ पोल पास में है तो यहाँ पे समर हो जाएगी,
ठीक है। अब पलट कर ये अर्थ आ गई इधर, तो यहाँ पर अब नॉर्थ तो दूर चला गया। अब यहाँ पर रेस तो कैसे जाएगी, अरे भाई हम कहाँ से इसको गर्मी दूं, चलो इसको दे देती हूँ मैं तो गर्मी, ये मेरे सामने है, तो यहाँ पर गर्मी हो जाएगी, समर, ओ समर आ जाएगी, है ना। और हम तो भाई ऊपर है, हमारा तो ऊपर है, ठीक है, तो हम ऊपर है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे, हम उस वक्त कहेंगे यार भाई ठंड ठंड सी लग रही है, रिजाई निकाल ले क्या, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दिसंबर का महीना आ जाएगा, समझ में आ रहा है? और ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं समर है। तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट अगर हम इसके अंदर इस तरह से रखें, स्ट्रेट लाइन कभी आज तक मेरे से खींची नहीं, ड्राइंग में तो मैं बहुत वीक हूँ, मेरे पता है, आप लोगों को बता देता हूँ, किसी को बताना मन बाकी लोगों को, कि मेरी फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स नाम का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसके अंदर मेरी बैक लगी थी, ठीक है, ई ग्रेड आई थी, मतलब बाकी सब में ए प्लस इस तरह से, उसके अंदर एक आप मार्कशीट में देखें तो उसमें ई, ठीक है, इतनी गंदी है मेरी ड्राइंग, तो टीचर भी देखता था भाई सब में तो तेरा इतना अच्छा स्कोर आ रहा है, ये कैसा। और फिर उसका वापस पेपर हुआ, ठीक है, पूरी समर वेकेशन मेरी पेपर के अंदर गई, ठीक है, और उसके बाद भी उसमें डी ग्रेड आई, समझ में आ रहा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स तो मेरी बहुत खराब है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बनती नहीं थी, अब वो बोल रहे स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो मेरी इस तरह से बन रही है बिल्कुल प्लेन शीट पे, तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है, वो ईडी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो बड़ा ही हाँ ईडी के अंदर है ना, मेरा भी बहुत मतलब बुरा हाल है इसके अंदर, तो ड्राइंग तो मेरी खराब है, इसलिए मैं सारा का सारा ऐसे बनाकर लाता हूँ, ठीक है। अब मेरे को गोला बनेगा ही नहीं, मेरे से गोला बनेगा नहीं, तो मैं कैसे बनाऊँ, ठीक है, तो मैं ऐसे बनाकर लाऊंगा, उससे ज्यादा तुमको समझ में भी आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना रोशनी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ये भाई दूर चला गया। तो अगर मैं इसके अंदर इस तरह से बोलूँ कि ये ए बोल लूँ, ये बी बोल लूँ, ये सी बोल लूँ, ठीक है, तो आपसे बोलूँ रोशनी कहाँ है सबसे ज्यादा है, तो क्या बोलोगे तुम, सी, बी, और फिर ए, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं सी बी ए, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कहूँ रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ है, ए पे सबसे ज्यादा है, फिर बी पे है, फिर सी है, ठीक है। तो सूरज का एक ही धंधा है, सूरज ने कह रखा है भाई मैं जहां पर मेरे को दिखे, जो चीज दिखेगी मेरे को वहां पर ही मैं कर दूंगा, ठीक है, वहां पर ही रोशनी दे दूंगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति करवा दूंगा रोशनी देकर। इसको क्या मतलब है कि भाई ये घूम के इधर आ गया, ये फेस ये घूम कर इधर आ गया, पर तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना। तो मतलब अगर हम देखें सूरज की रोशनी जो थी सी से उठकर ए पे चली गई, पहले सी पे सबसे ज्यादा दर था, इसकी पहले ये इसके साथ रिलेशनशिप में था, अब सीधे सीधे इसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, समझ में आ रहा है, ए के साथ आ गया, सी से ए पे गया। तो आप मेरे को बताएं कि यहाँ पर तो अपनी सर्दी हो गई, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट से देखें तो यहाँ तो दिसंबर बना दूं मैं, और यहाँ मैं बना दूं जून, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो अपन जून बना दे और यहाँ बना दे दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर अपन ने कहा है कि भाई जो सी जो है, सी से ए की तरफ रोशनी आ गई, सी पे सबसे गर्मी थी, अब ए पे सबसे ज्यादा गर्मी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे कहूँ कि यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर देख लो, ये समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा मतलब सबसे अच्छा फिगर मेरे को यही मिला, तो थोड़ा सा जिसको कन्नड़ मलयालम आती है, शायद ये कन्नड़ लैंग्वेज है, उसके अंदर देख लेना। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इस पे रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर किस पे रोशनी पड़ रही है, सूरज की आग। सूरज का तो कुछ काम नहीं है भैया, तू तू है ना मेरे सामने है ना स्फीयर क्यों बनता है, तू मेरे सामने है ना, तू मेरे सामने ट्रायंगल बन के आ जा, मैं तो तेरे को वैसे रोशनी दूंगा जैसे मैं सबको देता हूँ, मुझे मतलब नहीं है। अब तू आ रही है स्फीयर बन के, ज्योइड बन के, लेप्टेड स्पोराइड बन के, तो भाई मेरे को कुछ मतलब नहीं उससे, है ना। तो ये तो भाई इसके अंदर इधर है, अब ये समझ में आया, इसको अपन समर बोल देंगे, समर, ये समर है और ये विंटर है, देखो मेरे को पता लगा, मैंने कन्नड़ पढ़ ली, समझ में आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर होगा, राइट। तो हम अब अभी इस बात को अगर हम देखें इसके अंदर, तो हम कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो उसके अंदर, तो जून और दिसंबर तो हमको चला गया, पर जून और दिसंबर ही तो महीने नहीं होते, और भी महीने होते हैं, और महीने सर, और महीने जैसे कि और महीने होंगे आपके, ऐसे चलो, ये देखो, ये जून हो गया, ये दिसंबर हो गया, अभी मैं डेट वेट सब बता दूंगा ना तुमको। अब एक महीना तो ये जून दिसंबर हो गया, पर जून और दिसंबर के बीच में ये मार्च भी आएगा, और ये भाई सितंबर भी आएगा। अच्छा, यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर ए पे सबसे ज्यादा रोशनी पड़ रही थी, ए को मैं बड़ा बना दूं बच्चों, है ना, ए को बड़ा बना दूं, और बी पे कम रोशनी पड़ रही है, और सी को तो बिल्कुल छोटा बना दूं, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। पर यहाँ पे दुनिया बदल गई है, सी का हर एक का दिन आता है, सी का दिन आ गया यहाँ पे, वो ए को चिढ़ा रहा है, ए देख तू बहुत ज्यादा हीरो बन रहा था उस दिन,
ये बेचारा छोटा हो गया। ठीक है, अब सी का दिन आ गया, ए का दिन आ गया, बी का तो दिन आया नहीं, बी का दिन यहाँ पर आएगा। जब रोशनी ए से सी पे, आप देख रहे हैं कि ए से स्टार्ट हुई, ठीक है, सी पे चली गई, या फिर हम ऐसे कहें कि यहाँ पर सी से स्टार्ट हुई और ए पे चली गई, तो बीच में बी भी तो आया होगा, है ना। तो बी जो आता है ना, जहां पर सन की रेस डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही है, वो जो पोर्शन होता है ना, वो पोर्शन जो होता है दैट इज बी। और ये होता है मार्च के टाइम पर। मार्च के टाइम पे अगर तुम देखोगे ना, तो सन की रेस जो है, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर गर्मी नहीं दे रही है, ना ही सर्दी दे रही है। जैसे मार्च का महीना ऐसा होता है ना, गर्म है ना सर्द है, होता है कि नहीं होता, इसको अपन स्प्रिंग बोल देते हैं। तो ना गर्मी पड़ रही है ना सर्दी पड़ रही है साहब। और इसी हिसाब से क्या होता है, ना गर्मी पड़ रही है ना सर्दी पड़ रही है, स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है कि हर कहीं अगर आप देखेंगे तो पत्ते जो है, उनको पहले उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, ठीक है, तो पूरा पूरा वेजिटेशन आप देखेंगे चेंज होने लगेगा। पर आजकल तो क्लाइमेट चेंज है, आजकल तो फरवरी के अंदर गर्मी आने लग गई सर, है ना। वो सब चीज सोचो, पर जो सिस्टम चल रहा है, अब आज अभी भी CO2 का लेवल वही कर दो तो ये सिस्टम बन जाएगा। हमने क्या है, हमने CO2 एनवायरमेंट में पढ़ेंगे ये चीज, हमने CO2 ही इतनी निकाल दी, हम क्या करें। अभी सबको समझना, अभी इसमें किसी को कोई भी ऐसा लगा कि भाई बहुत प्रेशर हो गया सर, सर के ऊपर क्या हो गया सर, ये सर्दी गर्मी, ये सब डे नाइट, ये क्या हो रहा है, रोटेशन रिवोल्यूशन, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने लेयर से पढ़ा है। आपको मैं वहां से लेकर गया हूँ, रेक्टेंगल से लेकर फिर यहाँ पर लेकर आया, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी नहीं दिक्कत, ये समझ लो तो। ठीक है, तो यहां से आप इसके अंदर समझ गए, तो यहाँ पर बी के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अब ऐसे समझो कि ये है अर्थ, है ना, ये वाली अर्थ है, ये बहन अपनी ऐसे तो रोटेट करती है, ठीक है, वो तो अपन छोड़ दे, ये ऐसे रिवॉल्व भी कर रही है। अब जब यहाँ पर आएगी ना, तो इसको बीच के ऊपर सबसे ज्यादा रोशनी आएगी यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ आएगी तो फिर अब नीचे आने लग जाएगी ना। और लॉजिकल भी है ना भाई, जब ए से लेकर सी तक जा रहा है तो बीच में बी तो आएगा ही, बी आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी बी आ गया। ए से लेकर सी में जाएंगे तो ऐसे तो ना ए गर्म हो फिर सी गर्म हो, बी कहाँ, बी बोलेगा मैं कहाँ बारात में आया, ठीक है, तो बी भी गर्म हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आ जाएगा समर सीजन। समर सीजन धीरे 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 सर्दी कम होती जाएगी। फिर एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें पता ही नहीं चलेगा सर्दी पड़ रही है गर्मी पड़ रही है, ठीक है, फिर सर्दी पड़ने लग जाएगी क्योंकि ये आप दूर चले गए इससे, सूरज से, है ना। फिर एक, फिर धीरे 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 गर्मी आएगी, गर्मी और इसके फेस में बीच में मार्च आएगा, पता ही नहीं चलेगा गर्मी पड़ रही सर्दी पड़ रही, तो ऐसे, समझ गए। तो आप ये देखिए, सीजन जो बन रहा है ना आपका, सीजन वो इसलिए बन रहा है, एक तो अर्थ टिल्ट है, टिल्ट नहीं होती तो अलग ही कहानी रहती, मैंने आपको बताई, प्लस एक अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशन का तो कोई फर्क ही नहीं है, रोटेशन में क्या है, दिन और रात हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिन और रात हो रहा है, बस रोटेशन तो ये रिवोल्यूशन के कारण हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो सीजन रोटेशन के कारण नहीं हो, हम तो देख रहे हैं सब रोटेशन का सीजन कहाँ से हो गया, तो डे और नाइट हो रही है रोटेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम ये कहें कि अगर सीजन का बात करें, ठीक है, सीजन का बात करें, तो सीजन इज ड्यू टू दिस वन। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका सबसे इजी, अब मतलब वही चीज है जो मैंने आपको बताई, पर यहाँ पे दिख कम रहा था तो मैंने देखा खुद ही बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे सूर्य की रेस यहाँ यहाँ पड़ रही है, ठीक, कुछ यहाँ पर इस तरह से, है ना, और यहाँ पर जो है सूर्य की रेस यहाँ पड़ रही है इस तरह से, यहाँ पर, यहाँ पे बीच में पड़ रही है इस तरह। तो सीजन इज ड्यू टू दिस वन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी सबको क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि भाई, एक चीज और मैं बता दूं, एक लेंथ का और बात कर लेते हैं अपन। बस सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा, अब देखो, अब सब कॉन्सेप्ट कितने चले कहां से थे, है ना, और पहुंचे कहां पे, समझ लो। चले कहां से थे, चलते वक्त हमें ये पता था कि भाई मैप हम इसको कर रहे हैं, और 2 ही दिन के अंदर मैंने तुमको कहा सब कुछ, ये सब चीजें समझा दी, ठीक है। और ये सब चीजें ऐसे समझ में आएगी कि सर इसको भूलेंगे नहीं। अभी बताओ किसी को कोई दिक्कत है? तानिया, दिस इज क्लियर? तानिया, वैशाली, Yes, sir. दिव्या, Yes, clear. दीपिका को क्लियर है? यस सर। दिव्या नहीं, आपको क्लियर है? Yes. ठीक है। तो दिक्कत क्या आता है कि, है ना, हम, है ना, चीजों को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है क्या? आप ही बताओ। आप यहाँ पे सोचो कि यहाँ पर, जहाँ पर ये गर्मी गर्मी दे रहा है इस वक्त, यहाँ पर समर में अंदर गर्मी दे रहा है, तो गर्मी दे रहा है मतलब ज्यादा गर्मी देगा यहाँ पर ऑब्वियसली,
ठीक है, और यहाँ पर गर्मी ज्यादा दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पर तो ज्यादा गर्मी देगा तो मतलब ज्यादा गर्मी, ऐसे समझो एक कॉन्सेप्ट, ज्यादा गर्मी मतलब दिन ज्यादा बड़ा हो गया, डे विल बी लॉन्ग। सूरज ज्यादा है ना, सूरज ज्यादा है तो ज्यादा गर्मी आ रही है, अब गर्मी आके वो तो पलट गया पर उसकी गर्मी तो रह गई ना, है ना, वो इफेक्ट तो कर जाएगा, तो डे जो होगा वो लॉन्ग हो जाएगा और नाइट जो रहेगी वो शॉर्ट हो जाएगी समर के अंदर। ठीक है, समर के अंदर डे लॉन्ग हो जाएगा, नाइट शॉर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समर जब चल रही है तो ये वाला जो पीरियड चल रहा है जून जुलाई अगस्त का जब चल रहा है, जब क्योंकि सन की रेज इधर ही आ रही है, अब ये पलट कर इधर चली जाएगी जब क्या हो जाएगा, रात, अब यहाँ पर अब अपने से सन की दूरी हो गई तो डे अब ऑब्वियसली छोटा ही होगा, है ना। देर से ये, अगर हम देखेंगे किरण यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पर तो किरण पहले पहुंच जाएगी ना, देखो सीधी सी बात है ना, यहाँ पे किरण ऐसे पहुंच गई तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देर से पहुंचेगी तो रात बड़ी हो जाएगी, रात बड़ी, सर्दी के अंदर सर्द रातें बड़ी होती है ना। अगर अब तुम 6 बजे उठोगे तो अरे सर अंधेरा ही है अभी तो, अभी तुम सुनो, अभी तो सोचो, तुम जाओ 1 महीने पहले, क्लास कितने बजे होती थी? 9 बजे। क्यों होती थी? इसी कारण होती थी, तुम सुबह उठ के देखोगे ना 6 बजे तक अंधेरा ही है, अभी तुम उठो 5 बजे, 5 बजे उठ के देखो सारी तरफ उजाला है भाई, तुम सो रहे हो, सूरज आ गया सर पे। ऐसे कैसे हो गया साहब? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि अर्थ पहले यहाँ पर थी, अब उठ के इधर आ गई। अगर यहीं पे होती ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक ही तरह रहता। तो लेंथ भी रिवोल्यूशन के कारण हो रही है, लेंथ ऑफ डे, इस समर के अंदर दिन बड़े होंगे और ये होगा तो ये सब इसका, ठीक है। प्लस टिल्टेशन तो है ही, टिल्टेशन समझ रहे हैं, टिल्ट तो है ही तभी जो हो रहा है, अगर ऐसा होता तो फिर तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ दिन और रात हो रही है, ठीक है, दिन और रात हो रही है, प्लस एक ही जगह आपके पास टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट इस तरह। अब यहाँ पर ये टिल्ट है तभी तो यहाँ पर रात हुई है, सॉरी सम विंटर आई है, ये समझ रहे हैं आप? नहीं तो एक ही तरह का मौसम रहता, टिल्ट नहीं होती, ऐसी होती तो। और ये जो पास में आया है ये क्यों आया है? टिल्ट के कारण, और ये जो दूर गया है वो भी टिल्ट के कारण। तो टिल्ट प्लस रिवोल्यूशन के कारण ही वेरिएशन ऑफ डे और नाइट हो रहे हैं, ये बात भी आप समझ चुके हो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि दिन क्यों बड़ा होता है, समझ में आ गया, रात क्यों छोटी होती है समर के अंदर, ही समझ में आ गया। समर में अभी तुम उठो ना, अभी तुम उठो, अभी तो समर आया भी नहीं है फिर भी क्लाइमेट चेंज ऐसा है कि भाई क्या करें, ठीक है। अभी तुम उठो, अभी तुम उठोगे तो तुम देखोगे 6 बजे तो पूरा ही उजाला हो गया, और सर्दी में 7 बजे 6 बजे तक तो कुछ भी नहीं होता है, तो रिजाई से उठने का मन नहीं करेगा, फिर मैं क्लास अगर 8 बजे रख दूंगा तो तुम छोड़ोगे क्लास, ठीक है। इसलिए हमको भी इसके हिसाब से चलना होता है, हमें नहीं, पूरी प्रकृति इसके हिसाब से चल रही है, अगर आप देखेंगे तो पूरी प्रकृति मतलब पूरी प्रकृति, है ना। जो जानवर है वो भी इसके हिसाब से देखते हैं, सोते हैं उठते हैं इस तरह से दिखता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना तो जानवरों का दिमाग खराब हो रहा है, भाई हो क्या रहा है। अभी तक तो क्या होना चाहिए था, अभी क्लाइमेट का, इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस और ये सब इनके पास घड़ी थोड़ना है एनिमल्स के पास, ये तो देखते हैं भाई ऐसा ऐसा सुहाना सा मौसम होगा जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। कई बोलता है कि जब ठंड पड़ेगी जब करेंगे, अब ठंडी नहीं पड़ेगी, बोलेगा आज पड़ेगी आज पड़ेगी आज पड़ेगी। एक इंसान ही ऐसा है, देखो पूरे जानवरों के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो मैन ही ऐसा है जिस जो कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ऐसे बोले तो मैन इज वेरी वेरी सेक्सुअल। मैन मतलब इंसान के अंदर जो ह्यूमन बींग्स अगर हम बोले तो वो कभी भी नहीं, तो हर एक का टाइम है, ठीक है, हर एक का सेक्सुअल एक्टिविटी करने का टाइम है एनिमल का, ठीक है। डॉग्स अलग टाइम पे करते हैं, ठीक है, कैट अलग टाइम पे करती है, इनका टाइम है, बस उसके बाद उनका दिमाग उधर से हट गया। मैन ऐसा है जो हमेशा जो इसका दिमाग जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर ही फंसा के कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेता है। पर पूरे साल के अंदर सबका टाइम होता है इनका, अगर आप जानवरों को देखोगे ना तो इनका रिप्रोडक्शन करने का टाइम है सबका, कि इस टाइम पर ये, फिर उसके बाद चलो भूल के। और मैन जो होता है वो उसके अंदर इस तरह से, तो कामुक जो होता है अगर हम देखें, कामुकता ऐसे बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा है इंसान के अंदर। वो इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है सर्दी है गर्मी है, ठीक है, पर जानवरों का रिप्रोडक्शन साइकिल भी चेंज हो जाता है उसके कारण, कि भाई अभी तो नहीं, अभी रिप्रोडक्शन करने का टाइम नहीं है, अभी तो उतना हुआ ही नहीं, तो उनका पूरा का पूरा साइकिल चेंज हो रहा है। और इसके ऊपर स्टडी चलती है अलग से, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण कुछ स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर चली गई है। उन्होंने पूरे साल भर उनको लगा ही नहीं कि भाई आ गया रिप्रोडक्शन करने का टाइम, समझ में आ रहा है? तो वो तो यहाँ ये भी एक साइंस है, समझ में आ रहा है? ये भी हम जब जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो एक चीज ये है कि उनकी जो क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ गई। हमारे पास तो घड़ी है, उनके पास घड़ी थोड़ी ना है, हमारे पास तो कैलेंडर है, उनके पास कैलेंडर थोड़ी ना है, उन्हें क्या पता भाई ये हो गया, ठीक है।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर है? अभी मैं कुछ कुछ वर्ड्स और डाल लें, पर फिर मैं तुमको एक टेबल बनाकर भी दे दूंगा, ठीक है? टेबल बनी हुई है ये वाली, ठीक है? पर ये मैं अभी आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि फिर तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? कल समझाते वक्त रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे ज्योग्राफी बहुत 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 सिंपल है। आप देख रहे हैं ये चीज ही है ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड से, और ये तो सर बहुत सिंपल है, इसमें तो हमको सब कुछ पता चल गया। अब एक काम करना, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन ऑल्सो। समझ में आ रहा है? तो इमेज, जैसे मैंने अभी रितिका को कंफ्यूजन हो गया था कि सर वो कैसे हो गया, ऐसे ऐसे, है ना? तो वो मैंने देखा, तो खुद इमेजिन करने की कोशिश करो उसको। देखो कंफ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुमको डाउट नहीं आएंगे, पर रियल में अगर मैं बताऊं तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम वो सारे डाउट मेरे दिमाग में पहले से है कि तुम क्या क्या पूछ सकते हो, उसके उत्तर भी पहले से बने हुए हैं, और वो मैं सब तुमको पढ़ा दिया है। और आपने आपने रितिका ध्यान नहीं दिया क्लास में स्टार्ट करने से पहले मैंने तुमको ये बनाकर बताया था कैसे करेंगे। तो ये वाली जो है, अगर हम देखिए ये वाली जो लाइन मैंने बताई थी वो ऐसे कैसे रह जाएगी, तो वो ऐसे घूम गया, पर ये ऐसे हो गया, पर उस वक्त अपन ध्यान, हो सकता है कभी कुछ ध्यान उधर चला गया हो, ठीक है? तो वो चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन किसी ना किसी के दिमाग में तो उठेगा, और अच्छा होगी तुमने पूछ लिया, ठीक है? तो इस तरह से अपन को लेकर चलना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? अभी आदित्य सर शाम का जो है उनका कुछ ऑफिस का शेड्यूल बिगड़ा है, ठीक है? शिफ्ट चेंज हुआ है उनका, ठीक है? तो वो 11 बजे भी क्लास लेंगे, है ना? तो हाँ अभिषेक प्लीज। सर जो रिलीजन में एक चीज था कि भक्ति मूवमेंट और ये सूफिज्म, सर ये आप पढ़ाएंगे या मैम पढ़ाएंगे? मैं पढ़ाऊँ। ठीक। अपन एक काम और कर सकते हैं, अभी अपन, मैं बताता हूँ तुम्हें ना, सोच कर, वो भी तो चीज है ना, वो भी पढ़ानी है, और मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट चाहिए होगा, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता है उस चीज के अंदर, ठीक? मैं पढ़ा दूंगा अभिषेक। ठीक है। और और कोई दवा, और मतलब यस देवयानी प्लीज। सर वो ईपीएफओ वाले में सर अकाउंट्स भी है, तो क्या हम लोग को अभी अकाउंट्स मैं लेके मैं तुम सबको वो चीज बताऊंगा ईपीएफओ वाली, है ना? एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, मैं बस उसके स्टडी कर ही रहा हूँ, मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया एक्चुअली, उसका ये दिक्कत होगी, तो मैं अभी उसका पेपर का स्टडी कर रहा हूँ। पूछ ले, 4-5 साल पेपर, पुराने पेपर मैंने वैशाली से मांगे थे उसको, मैं उसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था पहले, तो वैशाली के लिए उसने पूछा था, मैंने देखा सबको ही बता दी कि अच्छा पेपर है, अच्छा एग्जाम है, तो मैंने उसको पढ़ लिया है, बस अभी स्ट्रेटेजी बनाकर मैं बस वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो ठीक है। अभी वो बता देंगे दिव्यानी, है ना? कल तुम्हारा मैसेज भी आया था, पर मैंने सोचा कि एक बार ही करेंगे, तब सब बता देंगे, ठीक है? सो दैट्स ओके ऑल सर। फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।